E20 पेट्रोल पे पूरे देश भर में चर्चा में आने वाले मनीष कश्यप हमारे साथ में हैं। और सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि टोयोटा ने अपने तरफ से साफ कर दिया कि आपके गाड़ी में E20 तेल की वजह से प्रॉब्लम नहीं आई थी। क्या कहिए? मतलब आप लोग अंग्रेजी और हिंदी ठीक से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पहले ये बताइए। हाँ। उसने साफ साफ कहा है फ्यूल के वजह से प्रॉब्लम आया। ठीक है, ठीक है। और दूषित फ्यूल के वजह से, कंटामिनेटेड फ्यूल के वजह से साफ साफ बोला है। तो भाई मैं भी कह रहा हूं कि कंटामिनेटेड फ्यूल था उसमें। अब फ्यूल में ब्लेंडिंग हो रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है। ठीक है। अब उसने कहा कि भाई नाक ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, और ऐसे नाक पकड़ा और कह दिया और लोग समझे नहीं। उसने बोला कि फिर दोबारा हमने अच्छा E20 युक्त फ्यूल डलवाया और उनकी गाड़ी अब सही है। दोबारा हमने डलवाया। और पहले प्रदूषित फ्यूल था, दूषित फ्यूल था। यानी कहने का मतलब यह है कि टोयोटा ने नितिन गडकरी को बचाने के चक्कर में पेट्रोलियम मिनिस्टर को फंसा दिया कि भाई आपका पेट्रोल पंप गलत तेल दे रहा है। तो अब आप करिएगा क्या, कैसे लड़िएगा? एक तरफ देखिए आपके वीडियोज के बाद लगातार सुन लीजिए, इंडियन ऑयल से लेके HP तमाम जो पेट्रोल वाला कंपनी है वो अपना अवेयरनेस अब चला रहा है कि E20 की वजह से गाड़ी खराब नहीं होता है। दूसरी तरफ लगातार आप अलग अलग चैनलों में जाके बोल रहे हैं कि E20 से मेरा गाड़ी खराब हो गया। तो कैसे निपटिएगा? मैं बता रहा हूँ। जापान, जहाँ पे दुनिया में गाड़ियों पे सबसे ज्यादा रिसर्च होता है, दूसरे नंबर पे जर्मनी है, अमेरिका है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे। ये चार देश का अगर हम दो लोग देखेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा गाड़ियां बनती है, जैसे टेस्ला, जनरल मोटर, ये सारा अमेरिका की कंपनी है, टोयोटा, सुजुकी, निसान, ये सारी चीजें जापान की कंपनी है। BYD और एक और नया कंपनी आया है जिसका ज्वाइंट वेंचर भारत का JSW से हुआ है, वो चाइना की कंपनी है। और जर्मनी की कंपनी का तो भाई स्कोडा है, फॉक्सवैगन है, BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, जर्मनी की है। ये चार देश जहां पे गाड़ियां सबसे ज्यादा बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सबसे ज्यादा मॉडल मतलब कि कंपनी इन्हीं चार देशों में है। यहाँ पे पता है कितना पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है? जापान में 0, चाइना में 0, अमेरिका में 10% और जर्मनी में 10%। जर्मनी जो गाड़ी BMW जर्मनी में बना रहा है, रिसर्च कर रहा है जर्मनी में, ट्रायल एंड टेस्ट कर रहा है जर्मनी में, वो गाड़ी भारत में आ रहा है और लिख दे रहा है E20। भाई अभी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं हुआ है। मॉइस्चर कंटेंट अगर आ गया आपके टंकी में तो भी प्रॉब्लम होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी अपने बेटा को फायदा पहुंचाने के लिए। भाई अगर इथेनॉल भारत के किसान को आप ऊर्जा दाता कह रहे हैं, ईंधन दाता कह रहे हैं, तो आप एक नियम लगाइए कि आगे से जितना पेट्रोल पंप होगा वो किसान ही ले सकते हैं, बाकी दूसरा कोई किसी को पेट्रोल पंप नहीं दिया जाए। मंत्री विधायक लोग पेट्रोल पंप लेते हैं, किसान को क्या? आलू उपजाता है किसान इतना बड़ा बड़ा और बेच देता है 3 रुपया किलो, और वहीं जाइए मैकडी और KFC में जाइए, फ्रेंच फ्राई खाइए 100 रुपया में, इतना छोटा सा। ये सिर्फ डायलॉग है नितिन गडकरी का, जैसे मारे थे कि 15 रुपया लीटर हम इथेनॉल कर देंगे। कुछ लोग पेट्रोल कर देंगे 15 रुपए लीटर, लेकिन तो पलट क्या कर रहा है कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। नहीं, सुनिए। जब चार देश सबसे ज्यादा गाड़ी बनाता है तो भाई भारत में E20 क्यों ला दिए? E10 लाते। और कोई भी गाड़ी में किसी भी चीज को, जनरेशन को चेंज करने के लिए 10 साल का समय लिया जाता है। 10 साल का समय लिया जाता है। भाई आप 2030 में जब E20 लाने वाले थे तो 2026 में क्यों ला दिए? क्योंकि नितिन गडकरी चाहते थे कि बुढ़ापा से पहले उनका बेटा बिलियनियर बन जाए। अच्छा, एक बात और कंफ्यूजन में लोग रह रहे हैं कि नितिन गडकरी के पास तो पेट्रोलियम मंत्रालय है नहीं। फिर नितिन गडकरी को लोग क्यों बोल रहे हैं? आपको नेट पे सर्च मारिए ना, उनका बेटा क्या करता है, कौन सा धंधा करता है, कैसे उनका बेटा, और पूरा भारत की गाड़ियों का जो है बर्बाद कर देंगे इसी के चक्कर में। अरे भैया दिक्कत है, समस्या है। आप E10 लाइए अभी, और भारत में जितना इथेनॉल का प्रोडक्शन है उसको आप ब्लेंड कीजिए। अमेरिका से इथेनॉल को क्यों लेके आ रहे हैं भारत में? अमेरिका खुद अपने आगे पेट्रोल में 20% नहीं मिला रहा है। अब एग्जांपल देंगे कि भाई अमेरिका में E85 भी है। अरे E85 1 लाख में एक गाड़ी बिकता है। E85 का 10,000 में एक पेट्रोल पंप है अमेरिका में। दोनों ऑप्शन दिया है अमेरिका, शुद्ध पेट्रोल का भी अमेरिका ऑप्शन दिया है, E10 का भी दिया है, E85 का भी दिया है। तो अमेरिका का आधा कहानी आप भारत में लाते हैं, पूरा कहानी क्यों नहीं बताते हैं कि अमेरिका के लोग भारत से 30 गुना ज्यादा कमाते हैं? अमेरिका में जो लोग हैं
वो 3 साल 4 साल गाड़ी इस्तेमाल करके और उसको भेज देते हैं अफ्रीका और एशिया के अलग अलग देशों में सेकेंड हैंड में गाड़ियां बिकती है, वो फिर से रीअसेंबल करके। ये सारी चीजें क्यों नहीं बताया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है? ये सारी चीजें बताना चाहिए। या अमेरिका से गाड़ियां भेज दी जाती है, वो दक्षिण अमेरिका के अलग अलग देशों में भेज दी जाती है, उसके पार्ट्स को भेज दिया जाता है, डिसमेंटल करके गाड़ियों को भेज दिया जाता है। भारत में 3 साल में गाड़ी कौन बर्बाद करेगा? और ये कह रहे हैं कि भाई हम इथेनॉल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? फार्मूला 1 की कारों में, स्पीड कारों में, रेसिंग कारों में हम इस्तेमाल करते हैं। भैया रेसिंग कार में जो उसका इंजन भी अलग होता है। नहीं, उसका पेट्रोल भी अलग होता है, महंगा होता है पेट्रोल। वही पेट्रोल हमको दे दे, हम भी इस्तेमाल कर लेंगे अपनी गाड़ी में। जो रेसिंग कार में इथेनॉल वाला पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वही हाई ऑक्टेन नंबर रहता है उसका। ऑक्टेन नंबर हाई मतलब बर्न ज्यादा होगा, और बर्न जल्दी होगा तो पिकअप जल्दी पकड़ेगा, और भाई बर्न जल्दी होगा तो ऐसे भी 17 का एवरेज घट के आ जाएगा 7 पे। तो भारत के लोग क्या करेंगे? भारत को चाहिए प्रॉपर शुद्ध पेट्रोल। 2030 तक दीजिए। अब आप इतना इथेनॉल के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ तो इथेनॉल के व्यापारी जो है आपको आपके बारे में शेयर करके दिख रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से जो है मनीष कश्यप ये सब मैसेज जो है डाल रहा है। जब नहीं उनका इथेनॉल बिक रहा था तो रो के वीडियो बना रहे थे लोग। ये तो समझिए, अरे भारत के इथेनॉल के व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनको समझने की जरूरत है। भारत में जितना इथेनॉल प्रोडक्शन होता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है अमेरिका में, और अमेरिका से जहाज से इथेनॉल भारत में आ रहा है। भाई सोच लीजिए उतना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो अब इसमें आप क्या करिएगा? जैसे सिस्टम में बैठे अवेयर करेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका गाड़ी मैं अवेयर करूंगा लोगों को, पहला चीज। और ये बरसात में इतनी सारी गाड़ियां खराब होगी, इतनी सारी गाड़ियां, कि सरकार जैसे किसान बिल को वापस ले लिया ना, वैसे ही इथेनॉल वाला सिस्टम को वापस लेगा। 2029 में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद 2029 के बाद सोचेंगे, क्योंकि ये इथेनॉल भारत में गाड़ियों को खराब कर रहा है, और ये बिल वापस लेना ही है। ये बारिश सिर्फ और सिर्फ बीतने दीजिए। मतलब नमी मॉइस्चर जैसे ही आएगा वैसे ही और गाड़ियों में समस्या होगा, समस्या होगा। अच्छा, एकदम बिल्कुल समस्या होगा। अच्छा, टोयोटा ने आपकी गाड़ी वापस कर दी बना के? हाँ। तो अब आप अपने गाड़ी में कौन सा फ्यूल? 167 रुपया। अभी एक पेट्रोल पंप है पूरा बिहार में, 167 रुपया 35 पैसा लीटर। एक पेट्रोल पंप है पूरे बिहार में, सिंगल पेट्रोल पंप। कैसा पेट्रोल होता है पता नहीं, लेकिन उसमें इथेनॉल नहीं रहता है, बस हाई ऑक्टेन रहता है। ऑक्टेन नंबर ऐसे जो नॉर्मल हम लोग डलवाते हैं उसमें ऑक्टेन नंबर 91 रहता है, और वो जो है ऑक्टेन नंबर 100 होता है। तो हाई ऑक्टेन होता है, यानी इंजन स्मूथ हो जाता है, रिलायबल हो जाता है, धुआं मतलब कि पॉल्यूशन शायद से कम फैलाता है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, लेकिन पॉल्यूशन के बारे में मेरा रिसर्च नहीं है। लेकिन ऑक्टेन नंबर हाई रहता है तो इंजन बढ़िया स्मूथ और जल्दी पिकअप पकड़ता है, लेकिन प्राइस उसका बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, आपके वीडियोस देखने के बाद जिनके पास पहले का गाड़ी है, 5 साल 10 साल पुराना जो गाड़ी है, वो लोग टेंशन में आ गए हैं कि अब हम लोगों का गाड़ी जो है खराब होगा, क्या कहिएगा उन लोगों? 167 रुपया 35 पैसा सिर्फ पटना में है। मुजफ्फरपुर के हैं तो लाइए पटना में, पटना से भरवा के जाइए, वो डिब्बा में नहीं देगा। और भारत माता की जय कहते रहिए, भारत माता की जय कहते रहिए, क्योंकि भारत माता की जय बोलना जरूरी है, और मैं भी बोलता हूँ। और मुझे वंदे मातरम भी पता है, मुझे जय हिंद बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जन गण मन भी गा सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप लोग भी गाते रहिए, और 167 रुपया 35 पैसा जो पेट्रोल है वो भरवाइए। पहले देखिए ये लोग सुनियोजित ढंग से कैसे, जैसे एमपी में पहले प्लान कर लेते हैं कि यहाँ से रास्ता निकालेंगे, और उसके बाद से IAS IPS जमीन खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के परिवार वाले जमीन खरीद लेते हैं। परिवार वालों का ही ज्यादा है। वैसे ही पहले प्लानिंग किया गया, BS4 के बाद BS6 लाया गया, डायरेक्ट BS6, 3 साल के बाद BS6 ला दिया गया। BS6 में फेज 2 ला दिया गया, और फेज 2 में ऐसा नियम लगाया गया कि जब भी आपकी डीजल कार जा रही है एजेंसी में सर्विसिंग कराने, तो आपको फिल्टर चेंज करवाना पड़ रहा है, उसके साथ साथ आपको यूरिया डलवाना पड़ रहा है, और इससे जो है आपको लग रहा है कि डीजल कार समस्या है, मेंटेनेंस ज्यादा है, तो आप पेट्रोल कार लीजिएगा। और ऐसे नॉर्म्स लगा दिया कि मारुति ने डीजल इंजन बंद कर दिया, हुंडई डीजल इंजन बंद करने वाला है, टोयोटा के पास सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन के रूप में फॉर्च्यूनर बचा है, जो इनोवा पुराना वाला है वो भी बंद होने वाला है, बाकी सारा गाड़ी उसका पेट्रोल है। और भी बहुत सारी कंपनियां सिर्फ पेट्रोल, यानी आप पहले पेट्रोल पे शिफ्ट होइए, आपको मजबूर कर दिया जाएगा। अब पेट्रोल में क्या किया जाएगा आपके साथ कि भाई 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। अब 20% इथेनॉल कौन मिला रहा है? जो ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी बन पड़े हैं, उनके लोग मिला रहे हैं, उनके परिवार वाले लोग मिला रहे हैं। यानी जनता को मजबूर कर दिया जाएगा कि भाई आपको गन्ना का रस बना दिया जाएगा। मन करे
तो उसको गार के पी गन्ना लीजिए, की तरफ अब मन पेरा करे जाएगा। तो गाड़ी में डाल के गाड़ी चला लीजिए। गाड़ी चला लीजिए। बाकी अब आप लोग E20 पेट्रोल के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आपका भी गाड़ी अच्छा, एवरेज के बारे में पूछिए ना लोगों से। एवरेज के बारे में कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में ये समस्या है, तब जाके लोग अवेयर होकर सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे, तब जाके जो है। एक भाई ने पोस्ट किया था फेसबुक पे और बोला था E20 से कोई समस्या नहीं है, अगले दिन ट्रक के आगे उसका गाड़ी बंद हो गया, उसके पास गरिया रहा है, गरिया रहा है। मतलब जब तक अपना झटका नहीं लगेगा तब तक लोगों को। तो किनको किनको झटका लगा है कमेंट बॉक्स में आके बताएं, ताकि इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले और लोग अवेयर हो। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।